जंगल बहुत बड़ा और सुंदर था। इसमें ऊंचे पेड़ थे, रंगीन फूल थे और एक ठंडी बहती नदी थी। इस जंगल में चीकू नाम की एक छोटी भूरी गिलहरी गिरी रहती थी। चीकू बहुत फुर्तीला था, लेकिन वह हमेशा थोड़ा अकेला महसूस करता था। उसे लगता था कि जंगल के बाकी जानवरों की तरह वह खास नहीं है। हर सुबह चीकू अपनी पेड़ की खोखल से झांकता और जंगल को जागते हुए देखता। भालू दादा नदी में मछली पकड़ते थे। उनकी ताकत देखकर चीकू हैरान रह जाता। हिरनी दीदी घास पर तेजी से दौड़ती थीं। उनकी फुर्ती अद्भुत थी। और पक्षी इतने मधुर गीत गाते थे कि सारा जंगल झूम उठता था। चीकू अक्सर सोचता, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता, काश मैं भी किसी की मदद कर पाता। वह खुद को बहुत छोटा और साधारण समझता था। उसके पास बड़े पंख नहीं थे गाने के लिए, न ही इतनी ताकत थी मछली पकड़ने के लिए। वह बस पेड़ों पर चढ़ सकता था और नटखट तरीके से खेल सकता था। जंगल के बीचों बीच एक जादुई बेरी का पेड़ था। इस पेड़ पर हर साल चमकीली लाल बेरियां लगती थीं। ये बेरियां बहुत स्वादिष्ट होती थीं और जंगल के सभी जानवरों को ऊर्जा देती थीं। भी जानवर इन बेरी का इंतजार करते थे। लेकिन इस साल कुछ अलग था। जादुई बेरी का पेड़ उदास दिख रहा था। उस पर एक भी बेरी नहीं थी, न कोई छोटा फल, न कोई नया फूल। जंगल के जानवर चिंतित होने लगे। टुल्लू दादा और भालू भैया भी सिर खुजला रहे थे। भालू भैया ने बेरी के पेड़ को धीरे से हिलाया। शायद इसे पानी की कमी है, उन्होंने कहा। हिरनी दीदी ने पत्तों को सूंघा। कोई बीमारी तो नहीं, उन्होंने पूछा। लेकिन किसी को भी समस्या समझ नहीं आ रही थी। सभी बड़े जानवर अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। चीकू यह सब देख रहा था। उसके छोटे मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मैं तो सबसे छोटा हूं, लेकिन मैं पेड़ों पर सबसे ऊपर चढ़ सकता हूं। शायद मैं कुछ ऐसा देख पाऊं जो और कोई नहीं देख पाया। उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे चीकू बेरी के पेड़ के अंदर घुसने लगा। पेड़ की डालियां बहुत घनी थीं। बड़े जानवरों के लिए अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चीकू अपनी फुर्ती से आसानी से इधर उधर सरक रहा था। वह पत्तों के घने जाल में गहराई तक उतर गया। अंदर, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी, चीकू ने कुछ अजीब देखा। छोटी छोटी, लगभग अदृश्य मकड़ी के जाले नए पत्तों और फूलों की कलियों पर लगे हुए थे। जाले इतने हल्के थे कि किसी की नजर में नहीं आते थे, लेकिन ये कलियों को बढ़ने से रोक रहे थे। चीकू समझ गया, यही थी समस्या। ये छोटे छोटे जाले ही जादुई बेरी के पेड़ को फल देने से रोक रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं इन जालों को हटा दूं, तो शायद पेड़ फिर से फल देने लगेगा। यह एक बड़ा काम था उसके छोटे शरीर के लिए, पर उसने मन बना लिया। चीकू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने अपनी छोटी उंगलियों और नुकीले दांतों से एक एक जाले को धीरे धीरे काटना और हटाना शुरू किया। यह बहुत थकाऊ काम था। भी कभी जाले उसकी उंगलियों में उलझ जाते, कभी वह फिसलने लगता, पर उसने हार नहीं मानी। ऊपर से उल्लू दादा, जो अपनी टहनी पर बैठे सब देख रहे थे, चीकू के काम को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि चीकू कितनी लगन से काम कर रहा था, बिना किसी की मदद के। उसकी छोटी सी हिम्मत उल्लू दादा को छू गई। उल्लू दादा ने धीरे से अपनी आंखें झपकाईं और एक मधुर आवाज में कहा, शाबाश चीकू, तुम बहुत लगन से काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उल्लू दादा के इन शब्दों से चीकू को बहुत हिम्मत मिली। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों ने भी चीकू को बेरी के पेड़ के अंदर काम करते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी जाले की कतरनें पेड़ से गिर रही थीं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि चीकू कुछ महत्वपूर्ण कर रहा है। घंटों तक चीकू ने बिना रुके काम किया। उसकी छोटी सी पीठ दुखने लगी थी, पर उसने हार नहीं मानी। हर जाला हटाते हुए वह कल्पना करता कि कैसे पेड़ फिर से बेरियों से भर जाएगा। वह जानता था कि यह काम उसके लिए कितना जरूरी था। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह जब सूरज की किरणें जादुई बेरी के पेड़ पर पड़ीं, तो एक अद्भुत नजारा दिखा। जिस जगह से चीकू ने जाले साफ किए थे, वहां एक छोटी चमकीली हरी कली फूट रही थी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ और दिन गुजरे और देखते ही देखते जादुई बेरी का पेड़ चमकीली लाल बेरियों से भर गया। हर बेरी चमक रही थी, मानो छोटे छोटे दीपक हों। जंगल की हवा मीठी सुगंध से भर गई। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने जादुई बेरी के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होकर जश्न मनाया। भालू भैया ने सबसे पहले एक बेरी तोड़ी और खुशी खुशी खाई। बी ने एक दूसरे को बेरियां दी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उल्लू दादा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे और जोर से हूट किया, यह कमाल हमारे छोटे चीकू ने किया है। उसकी छोटी छोटी मेहनत ने इस पेड़ को फिर से जीवन दिया है। उसने हमें सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर किसी में एक खास शक्ति होती है। चीकू, जो पहले खुद को छोटा और साधारण समझता था, आज जंगल का असली नायक था। वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि उसका आकार मायने नहीं रखता, मायने रखती है उसकी हिम्मत और मेहनत। उसने अपनी छोटी सी ताकत से जंगल के लिए कुछ बहुत बड़ा किया था।
जंगल में अब खुशी और एकता थी। सभी जानवरों ने मिलकर बेरियों का स्वाद लिया और चीकू की बहादुरी और लगन की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। छोटे चीकू ने यह साबित कर दिया कि सबसे छोटा भी सबसे बड़ा कमाल कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।